श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त और श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री श्री राधा रस सुधा निधि से आज हम उस अध्याय का श्रवण करेंगे जिसका शीर्षक है श्री राधा की अद्भुत रूप माधुरी, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। हे कोटि शरद चंद्र वदने, हे प्रद्युकुल वासनी, हे राधे, तुम्हारी कवरी की मल्लिका माला के अघ्राण से भृंगकुल आकुल हो गया है। कंठाभरण की प्रभा से कंठ देश प्रदीप्त है। कोमल भुज कल्पलताओं के संचालन से कंकण मुखरित है और तुम्हारे श्री चरणों में नुपुर बज रहे हैं। तुम्हारी ऐसी अद्भुत रूप माधुरी के दर्शन मैं कब करूंगा। श्रीपाद ने अपनी स्फूर्ति में रसिक मिथुन राधा माधव की कंदुक क्रीड़ा और आंख मिचौनी के खेल का आस्वादन किया है। स्फूर्ति में विराम नहीं। श्रीपाद के विशुद्ध सत्वोज्वल चित्त में स्फूर्ति की देवी खेल रही है। कैसी आनंदमय है यह अवस्था। अप्रकृत रसानंद व चित्र के आस्वादन का चरम सोपान यही है। महत कृपा लब्ध साधक को भी ध्यान के समय रस के अनुरूप आस्वादन होगा। जातीय महत कृपा लब्ध अप्रकृत भावात्मक हलादिनी की वृत्ति विशेष के साथ तदात्म्य प्राप्त किए शुद्ध सत्व स्वरूप मन के द्वारा ही मंजरी स्वरूप से श्री राधा माधव की अप्रकृत कुंज सेवा का चिंतन संभव है। श्रीमती का भाव चित्त भाग्यवान साधकों के मन में सम्यक रूप से उदित होता है। गौड़ीय वैष्णवों की उपासना इसी किंकरी भाव को लेकर है। कितना गंभीर तत्व है। असाधारण रसिक भक्त आचार्य पदों की भजन रस विभावित महावाणी के श्रवण कीर्तन से साधक के चित्त में उनकी करुणा संचरित होगी। कृपा ही साधक को चित्तवृत्ति को क्रमश अनंतर आस्वादन के राज्य में ले जाएगी। यह श्लोक कुछ एक संबंधनों की सम्मिष्टि है। प्रिय किंकरी ने मधुर मधुर संबोधनों से अपनी स्वामिनी का आह्लादन कर ईश्वरी का वैसा अद्भुत रूप देखने की अभिलाषा व्यक्त की है। संबोधनों के माध्यम से लीला रस का आस्वादन है तो आस्वादन के माध्यम से संबोधन भी है। खेल के अंत में श्याम सुंदर कहते हैं, विलासनी, हे विलासनी, इस विषेदजनक परिहास में क्रीड़ा की और आवश्यकता नहीं है। आओ, जिस कुंज का शिखर देश सुगंधित कुसुम समूह से सुशोभित है, उसी सप्त कर्ण कुंज में क्षण भर विश्राम सुख अनुभव करें। यहाँ भी श्याम सुंदर उसी प्रकार श्रीमती को हाथ पकड़कर खींच रहे हैं। आओ, निकटवर्ती कुंज में थोड़ा विश्राम करें। उस समय श्रीमती के सौंदर्य का कैसा अपूर्व उच्छलन होता है। श्रीमती के श्रीमुख की रूपक छवि कोटि कोटि शारदीय चंद्रमाओं की शोभा को तिरस्कृत करती है। चंद्रमा की तरह प्राकृत तेजस पदार्थ की विकार आलोक किरण उस मुख छवि में नहीं है। वहां तो सुनिर्मल प्रेम रश्मि की आलोक कमला झिलमिला रही है। वदन माधुरी देखकर श्याम विमोहित है। मन ही मन सोच रहे हैं, इतनी सुंदर है तुम्हारे श्रीमुख की रूप छवि, वे उसकी तुलना नहीं खोज पाते। मर्मी किंकरी तो श्याम का अंतर तक देख रही है ना। रसमय नागर के अनुभव के माध्यम से ही वह संबोधन करती है, हे रूप शरद चंद्र कोटि बदने। इसी प्रकार अन्य सभी संबोधन समझने होंगे। जब श्याम सुंदर हाथ पकड़ श्रीमती को अपनी ओर खींचते हैं तो रतिरस आवेश में श्रीमती की कवरी कुछ शिथिल पड़ जाती है। किंकरी ने उनकी रूप सज्जा के समय जिस अम्लान मल्लिका माला द्वारा कवरी बंधन किया था, वो माला भी कुछ स्खलित है। कैसी अपरूप शोभा है। किंकरी के सजाए रूप को इस समय साक्षात रस ने ही अभिनव रूप में सजाया है। तभी तो इस रूप के दर्शन कर रसराज को ऐसा रसमोह हो रहा है। श्री राधा का निरुपम सुगंधित केश पाश है। ऊपर से सत प्रस्फुटित मल्लिका की गंध से उन्मादित होकर भ्रमरों के झुंड कवरी की ओर दौड़ आ रहे हैं। किंकरी संबोधित करती है, हे भावमयी की भाव चेष्टाओं से अपूर्व रूप माथुर का उच्छलन, भाव की मूर्ति में भाव की अभिव्यक्ति, सौंदर्य को देखकर नागरराज विमोहित है। विपुल विलास वासना उनके अंतर में उदित हो गई है। स्वामिनी का पट्ट वस्त्र पकड़कर निकटवर्ती कुंज की ओर आकर्षित कर रहे हैं। श्रीमती अपना अचल श्याम सुंदर के हाथ से छुड़ाकर अपने को संयत कर रही है। कैसा मधुर भाव है। उस सौंदर्य को देखकर किंकरी कहती है, हे पट्ट
दुकुल वासनी, ए भाव युक्त देखी राधास्य नैन, संगम है ते सुख पाए कोटि गुण। श्रृंगार रस अथवा सुचि रस की उपासना है गौड़े वैष्णवों की ऐसी विशुद्ध या पवित्र वस्तु जिनमें राज्य में और कुछ नहीं है। श्री गुरु वैष्णवों की कृपा से श्रवण कीर्तन आदि भजन के फल स्वरूप मधुर रस के भक्त का चित्त क्रमश शुद्ध हो जाता है, तो वह सुचि रस स्वादन की उपयोगिता प्राप्त कर लेता है। श्री राधा की भाव मूर्ति में शत शत रमणीय भावों की अभिव्यक्ति होती है। श्री कृष्ण के हाथ से उत्तरीय छुड़ाते समय कंठ भरण की प्रभा से श्रीमती का शंख जैसा तिरेखा युक्त वर्तुल कंठ देश झिलमिला उठता है। फिर कंकन की मधुर झंकार, उस सौंदर्य को देखकर किंकरी के आनंद की सीमा न रही। संबोधित कर बैठी, हे ग्रीवयुज्ज्वल कंब कंठिनी, हे मृदुलो वर्ली चंदलक कंठे। श्रीपद ने लीला में ईश्वरी को जैसा देखा है वैसा ही संबोधन किया है। श्रीमती की निरुपम रूप माधुरी देखकर श्याम विलास वासना से अधीर हो उठे। निकटवर्ती कुंज में युगल मिलन हुआ। किंकरी कुंज रंध्रों पर नेत्र रखकर उस युगल विलास माधुरी के दर्शन कर नेत्रों की सफलता को अनुभव कर रही है। विलास के समय श्रीमती के नुपुरों की कैसी मधुर झंकार, रसमय चरणों में रसनुपुर आनंद माधुरी का विस्तार कर बज रहे हैं। उस शब्द को सुनकर शब्द योगी किंकरी को कर्णों की सार्थकता की उपलब्धि हो रही है। विलास का अवसान हो गया। किंकरी कुंज में प्रविष्ट कर कलोचित सेवा का सौभाग्य प्राप्त करती है। सहसा स्फूर्ति में विराम आ गया। सहसा स्फूर्ति में विराम आ गया। श्रीपाद साधक दशा में बड़ी आरती के साथ उन संबोधनों का प्रयोग कर गदगद कंठ से श्रीमती का आह्वान करते हैं और उनकी उस अद्भुत रूप माधुरी को देखने की लालसा व्यक्त करते हैं। इस प्रकार से ग्रंथ श्री श्री राधा रस सुधा निधि से आज के अध्याय की संपन्नता होती है, जिसका शीर्षक था श्री राधा की अद्भुत रूप माधुरी। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।